साथ बदलते भारत की शान। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बारिश की उम्मीद, तो केरल में कुछ जगह हो सकती है भारी बरसात। दो दिन उत्तर के मैदानी इलाकों में चल सकती हैं सर्द हवाएं, तो आज उत्तराखंड में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। केरल तट समेत लक्षद्वीप में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां चल सकती है शीतलहर और कहां छा सकता है कोहरा। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। 2 दिन तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। केरल के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन भारी बारिश की संभावना। 2 दिन इन इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन राजस्थान और पंजाब में कुछ जगह चल सकती हैं सर्द हवाएं। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 2 दिन केरल तट समेत लक्षद्वीप में भी चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी है सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आइए नजर डालते हैं कि अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत हिमाचल और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इस समय बारिश के आसार कम हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि आज असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा में भी अगले कुछ दिन बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत केरल में अच्छी बारिश की संभावना है। तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 1-2 जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह है, तो लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तो अभी आपने देखी मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों में मौसम के हाल की। देखते हैं मौसम की चाल में। तमिलनाडु, पुडुचेरी में अनेक जगहों पर बरसात हुई। केरल में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह दिन रहा ठंडा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं छाया घना कोहरा। मौसम की चाल के बाद अब नजर देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान पर। सबसे पहले देखते हैं अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया।
विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। गांगी पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड में ज्यादातर इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कुछ जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के रत्नागिरी में 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी अधिकतम तापमान पर हमारी रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं न्यूनतम तापमान, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। झारखंड में अधिकतर जगह तो गांगी पश्चिम बंगाल में अनेक जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। बिहार में अनेक जगह तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगह तो गुजरात में कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर मापा गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादा जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में भी अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौसम खबर में बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की, जिसमें हम आपको विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि हमारे किसान अपनी फसलों की देखरेख कर सकें और अच्छी पैदावार ले सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि ठंड का मौसम है, तापमान लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में क्या सलाह है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सरसों और मटर के खेत में निराई और गुड़ाई करें। साथ ही काबुली चने और मसूर में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान गेहूं की बुआई कर ले। यही फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर सकते हैं। वहीं आलू के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। इसी तरह प्याज और लहसुन में भी निराई और गुड़ाई करें। अभी प्याज की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय मटर में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मटर में कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें। वहां रबी दलहन से जल निकासी का प्रबंध कर ले। जम्मू कश्मीर में सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान सरसों के खेत में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी की बुआई कर ले। साथ ही ब्रोकली की भी बुआई कर सकते हैं। किसान कीवी के खेत में सिंचाई करते रहें। खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कीवी की तुड़ाई कर ले। यहाँ सरसों में निराई कर सकते हैं। सरसों में ही विरलीकरण भी करें।
इस समय सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सरसों में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। सरसों के खेत की ठीक तरीके से देखभाल करते रहें। यहाँ सब्जियों में मिट्टी में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। इसके अलावा चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे गाजर के बारे में। अगर आप गाजर की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। गाजर की कौन कौन सी किस्मों का आप चुनाव करें और कैसे इसकी बेहतर तरीके से आप खेती कर सकते हैं ताकि अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये थी हमारी आज की फसल से जुड़ी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको जानकारी दी गाजर के बारे में। और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है धान की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं धान के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध भी जरूर कर लें किसान। साथ ही सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें किसान। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में मटर के खेत में भी सिंचाई कर लें। अरुणाचल प्रदेश में फसलों को ठंड से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर कर लें किसान। साथ ही गोभी में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं अरुणाचल प्रदेश में आलू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए भी आप तैयार रहें। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बैंगन के खेत से खरपतवार जरूर निकाल लें। अरुणाचल प्रदेश में बैंगन के खेत में निराई का कार्य कर सकते हैं किसान। तो अभी आपने देखी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने बात की अरुणाचल प्रदेश की। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं मौसम खबर, और एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें हम विशेष तौर से आज जानकारी देंगे ओडिशा के किसानों को। ओडिशा के जो हमारे किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई का कार्य कर लें। वहीं इस समय गेहूं में कीट लगने का भी अंदेशा है। जिन किसानों ने पहले ही फसल लगा रखी है वो सतर्क रहें, और अगर आपको प्रकोप नजर आता है तो ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं ओडिशा में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं किसान। साथ ही गेहूं के खेत से खरपतवार निकालने के लिए भी उचित प्रबंध जरूर कर लें। वहीं ओडिशा में प्याज की रोपाई का कार्य कर सकते हैं किसान। इसके साथ ही ओडिशा में प्याज में निराई का कार्य भी करते रहें ताकि खरपतवारों का खतरा ना हो। वहीं मक्का में इस समय कीटों का खतरा रह सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दवाओं का इस्तेमाल करें। मक्का के खेत में घास फूस जरूर निकाल दें। वहीं ओडिशा में टमाटर और आलू के खेत की देखभाल अच्छी तरह से जरूर करते रहें किसान। तो अभी आपने देखा मौसम अनुसार खेती से जुड़ी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने खास तौर से आज ओडिशा के किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह दी है। इसी के साथ ही वक्त हो गया है मौसम से जुड़ी खास झलकियों का। देखते हैं खास खबर। 2 दिन तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। केरल के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन भारी बारिश की संभावना। 2 दिन इन इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन राजस्थान और पंजाब में कुछ जगह चल सकती हैं सर्द हवाएं। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 2 दिन केरल तट समेत लक्षद्वीप में भी चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी है सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी झलकियां। अब देख लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।